उसने सामने देखा तो अनिल जी अपने हाथ में एक फाइल पकड़कर खड़े थे। रियांश ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया तो वो अपने भारी कदमों से अंदर आ गए। वो रियांश के सामने वाली चेयर पर बैठ गए और उसकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोला, ये लो, यही चाहते थे ना तुम? उसकी बातें सुनकर रियांश डेविल स्माइल करता हुआ बोला, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अनिल जी उससे बोले, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन कुछ शर्त है मेरी। रियांश उसे घूरता हुआ बोला, कैसी शर्तें? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी कोई भी शर्त मानूंगा? अनिल जी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोले, मेरी पहली शर्त, तुम अंतरा को कोई तकलीफ नहीं दोगे। और दूसरी शर्त? रियांश उसकी बातों को काटते हुए बोले। अनिल जी बोले, दूसरी शर्त ये है कि तुम कभी भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे और एक पत्नी के जो हक है उसे वो सब कुछ दोगे। इतना बोलकर अनिल जी खामोश हो गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी आंखों में जो बेबसी है वो रियांश देखे। रियांश अपने एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो मैं बाद में देख लूँगा कि आपकी कौन सी शर्त पूरी करनी है और कौन सी नहीं। फिलहाल काम की बात करते हैं। इतना बोलकर वो उस फाइल को उठाया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वो खुद को सोचने से नहीं रोक पा रहा था कि कोई अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। क्योंकि रियांश जानता था कि अनिल जी जिस मुकाम पर है उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी कई सालों की मेहनत है। फिलहाल उसने वो फाइल पढ़ी और बोला, तो ससुर जी अब आप जा सकते हैं। अनिल जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, रियांश, क्या मैं और पूजा अंतरा से मिल सकते हैं? इतना बोलकर वो रियांश की तरफ बहुत ही उम्मीद से देख रहे थे। वहीं उनकी आंखों में बेबसी को देखकर रियांश को खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कहीं न कहीं बुरा लग रहा था। उसने अपने ख्यालों को झटका और बोला, वो मैं डिसाइड करूँगा, अब आप जा सकते हैं। अनिल जी उसकी बातें सुनकर बहुत मायूस हो गए और वहाँ से जाने लगे, लेकिन डोर तक पहुँचकर वो रुक गए और पलटकर अपने हाथ जोड़कर और अपना सिर झुकाकर बोले, प्लीज़ रियांश, मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत देना। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू का एक कतार बह गया, जो बेशक रियांश से छुप नहीं सका और अनिल जी वहाँ से निकल गए। लेकिन रियांश को अब बेचैनी होने लगी थी। उसने अपना ब्लेजर उतारा और अपने शर्ट के 3 बटन खोलकर चेयर में बैठा ही था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा तो आकाश का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आकाश बोला, रियांश, भाभी कैसी है? अब तू दवा दी उनको? उनकी बातें सुनकर रियांश के माथे पर सिलवट्टे आ गए और बिना कुछ कहे उन्होंने कॉल कट कर दिया और तेजी कदम से केबिन से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपने हॉस्पिटल के केबिन में बैठा अपने फ़ोन को घूरते हुए बोला, मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। रियांश भाभी के बारे में भूल गया। कहीं उनकी तबीयत बिगड़ तो नहीं गई होगी। इतना बोलकर उसने अपनी कार की चाबी उठाई और निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रियांश अपनी कार बहुत ही तेज़ी से ड्राइव कर रहा था और बोला, मैं कैसे भूल गया। फिर उसे सुबह अंतरा के साथ किया हुआ अपना बिहेव याद आया, जिससे अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। कुछ देर बाद 2 कारें एक साथ ओवरो मैंशन में आकर रुकी तो उन दोनों के कारों का गेट भी एक साथ ही खुला। एक कार से आकाश बाहर निकला तो और दूसरी कार से रियांश। उन दोनों ने कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखा और आंखों में ही इशारा किया और एक साथ अंदर चले गए। रियांश तेज कदमों से चलता हुआ अपने रूम में जाने लगा और आकाश भी उसके पीछे पीछे। रियांश अपने कमरे में पहुंचा तो उसके माथे में सिलवट्टे पड़ने लगी, क्योंकि रूम में अंतरा कहीं नहीं थी। उसने वॉशरूम, बालकनी और क्लोसेट रूम में चेक किया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। रियांश की मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक आकाश भी आ चुका था। जैसे ही उसने रियांश को देखा तो समझ गया कि मामला क्या है। वहीं रियांश ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वो जैसे ही मुड़ने का हुआ तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी जहां रियांश की चेन पड़ी थी। ये वही चेन था जो रियांश ने अंतरा को शादी के वक्त पहनाई थी।
उसने वो चेन उठाई और उसने अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोला, गलती कर दी तुमने। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा तो आकाश ने उससे बोला, रियांश भाभी कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। रियांश दांत पीसते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो नीचे हॉल में आया और चिल्लाते हुए बोला, दिलीप काका जो मेंशन के केयर टेकर थे। रियांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो भी जल्दी से वहाँ आए। अब तक दादाजी, यशवंत जी और घर के बाकी सारे सर्वेंट भी आ चुके थे। रियांश दिलीप काका से बोला, काका अंतरा कहाँ है? उसकी बातें सुनकर दादाजी हैरान होकर बोले, क्या बहू घर में नहीं है? पर वो गई कहाँ? यशवंत जी भी हैरान होकर बोले, दिलीप तुम तो दोपहर में अंतरा के लिए खाना लेकर गए थे ना? दिलीप काका बोले, हाँ मालिक, हम बहू रानी के लिए खाना लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और दरवाज़ा खोला ही नहीं था, इसीलिए हम ऐसे ही वापस आ गए। दादाजी अब दिलीप काका को लगभग डांटते हुए बोले, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? इससे पहले कि दिलीप काका अपनी सफाई देते, रियांश ने चिल्लाते हुए कहा, राका जो मेंशन की सिक्योरिटी देखता था वो भी लगभग भागते हुए अंदर आया।